हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को फिर से एक नए कॉन्सेप्ट परसेंटेज को लेकर आया हूँ। दोस्तों, म- आप लोग मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझने का प्रयास करें। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचेगा। तो देखते हैं दोस्तों, दिया गया है कि एक एक घन की प्रत्येक भुजा, एक सेकेंड, एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% क्या इंक्रीज कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले घन के बारे में जानते हैं। घन की मतलब क्षेत्रफल यानी आयतन जो होता है दोस्तों, भुजा क्यू होता है, यानी भुजा क्यू होता है, ए क्यू। तो इसको करने के लिए दोस्तों पहले हम 10% को भिन्न में बदलेंगे। तो 10% दिया गया है दोस्तों, तो 10% को पहले हम, एक सेकेंड, 10% को जब हम भिन्न में बदलेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 1 बटा यानी 1/10 आएगा। ये कैसे आया दोस्तों, इसे जानने के लिए मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को ये बता दिया है कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। जाकर दोस्तों परसेंटेज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको देखकर आप समझ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, 10% का मतलब होता है 1/10। 1/10 हुआ दोस्तों। तो बोला कि 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो 10% हुआ 1/10, 1/10। तो प्रारंभिक ये जो हुआ दोस्तों, ये जो हुआ प्रारंभिक यानी प्रारंभिक पहले वाला प्रारंभिक भुजा, एक सेकेंड, पहला भुजा हुआ दोस्तों, भुजा, ये पहला भुजा हुआ पहले वाला। और ये जो होएगा यानी कि बढ़ाने का मतलब हुआ कि जुट जाएगा। पहली वाली भुजा में 1/10 है दोस्तों, तो 11 हो जाएगा। पहले 10 था, जब 10% बढ़ाया तो क्या हो जाएगा, 11। तो ये घन का आयतन। हाँ तो दोस्तों, ये जो 10 है दोस्तों, ये प्राथमिक भुजा हुआ। जब इसको हम इसमें एक जोड़ेंगे यानी 10% बढ़ाया दोस्तों, तो ये प्रतिशत मान 1 हो गया दोस्तों। तो 10 में 1 जोड़ेंगे दोस्तों तो ये 11 आ जाएगा। तो ये जब भुजा हमको 10 जो है भुजा 10, तब इसका हम आयतन निकालेंगे, एक सेकेंड। प्राथमिक यानी प्रथम भुजा है जो दोस्तों 10 है, ठीक, यानी प्रथम वाला जो है दोस्तों 10 है, ठीक। जब ये भुजा का मान 10 है तो जब इसका हम आयतन निकालेंगे, क्या है दोस्तों, आयतन, एक सेकेंड, आयतन निकालेंगे दोस्तों तो आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर यानी ए क्यू, जो भुजा रहता है उसका क्यूब करते हैं दोस्तों, समझ गए। क्यूब करते हैं तो भुजा कितना 10 है तो 10 के क्यूब करेंगे तो 10 का क्यूब कितना आएगा दोस्तों, 1000, 1000 आ गया। अब उसी प्रकार बाद में यानी बाद वाला जो आएगा तो 10% जब हम इसको बढ़ाएंगे यानी कि जोड़ेंगे तो 10 में जब एक जोड़ेंगे दोस्तों एक, तो क्या आ जाएगा, 11। भुजा का मान कितना आ जाएगा, 11, 11 आ गया। 11 उसी प्रकार आयतन इसको भी निकालेंगे ए क्यू करके। ए क्यू भुजा कितना है, 11 है, तो 11 का होल क्यू आ जाएगा। जब इसको हम होल क्यू करेंगे दोस्तों तो 1331 आता है, यानी 11 का क्यूब जो होता है दोस्तों 1331 होता है। यानी कि आप लोगों को दोस्तों 1 से लेके 20 तक क्यूब का मान, 1 से 30 तक क्यूब का मान याद रहना चाहिए। कंपटीशन लेवल तो ये इतना मायने रखता है दोस्तों, 1 से 30 तक वर्ग और 1 से 30 तक क्यूब, क्योंकि इसका ज़रूरत बहुत जगह पड़ता है। आप तो गुना नहीं करिएगा कि ये 11 करना है, नहीं, हमेशा याद रखना है, जिससे कि हम लोगों के बहुत टाइम बचेगा। हाँ तो दोस्तों, तो प्राथमिक जो है प्रथम भुजा का मान कितना हुआ, ये 100 है, ठीक। सेकंड वाला कितना है, बाद वाला जो जब 10% को हम उसको बढ़ाएं तो 1331।
पहले था 10 यानी कि 1000, अब बढ़ा कितना दोस्तों, ये बढ़कर हो गया 1331। तो कितना बढ़ा, बढ़ गया कितना, 331 बढ़ गया, 331। अगर इतना पूछता दोस्तों कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है तो उसके आयतन में कितना वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि हुआ, तो हमारा आंसर होता 331। लेकिन हमको बोला कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। अब प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले 331 जो आया दोस्तों किससे बढ़ा, किससे बढ़ने के बाद 331 अति 1331 आया, 1000 से बढ़ा दोस्तों। तो जिससे बढ़ता है दोस्तों उसको हम नीचे में रखते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि जिससे रहा या किससे का आंसर हमें मिले वो हमेशा नीचे में आता है। तो देखते हैं दोस्तों, इसको हल करते हैं। क्या है, डिलीट कर दे पहले। हाँ, कितना आया दोस्तों, 1331, 331 आया, 331 आया, 331 किससे, तो 1000 से, 1000 से 331 अधिक है। और गुने क्या, प्रतिशत में लाना है तो गुने 100 करना है दोस्तों। ई शून्य से ई 2 शून्य कट गया। अब हमें कितना बचा, 331, 331 बटा 10 बचा दोस्तों, 331 बटा 10 बचा। जब ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो 331 बटा 10 है तो एक अंक पीछे से, एक अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए। 33.1% हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर नीचे 100 रहता तो पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट बैठता। तो 33.1% कहाँ है दोस्तों, ये बी, सी हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे। अगर इसमें नहीं समझे दोस्तों तो एक और कॉन्सेप्ट इसी पर देखते हैं, इसी पे एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा ये है, बोला गया है, हाँ तो दोस्तों दूसरा ये है, बोला गया कि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% घटा दिया जाए। अभी क्या पढ़े थे दोस्तों, 10% बढ़ा दिया जाए। अब हम पढ़ रहे हैं कि 10% घटा दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की कमी हुई। तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे दोस्तों। पहले हम क्या करेंगे, 10% का वैल्यू मान निकालेंगे, यानी निकालेंगे 10% का वैल्यू। 10% का वैल्यू होता है 1/10 होता है दोस्तों। 10% वैल्यू का मान होता है 1/10, 1/10 आया दोस्तों। तो ये जो 10 आया दोस्तों, ये हमारा प्राथमिक प्रथम यानी प्रथम वाला भुजा हुआ। जब इसको हम 10% बढ़ाएंगे दोस्तों तो इसको हम एक जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो पहला वाला, एक सेकेंड सॉरी दोस्तों, यहाँ का रहा घटा, यानी कि घटाना है, 10% घटाना है। तो घटाना है दोस्तों, जब एक हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 9 आ जाएगा। ठीक, अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस होगा, 10 में एक प्लस होगा। लेकिन अगर कमी बोलेगा दोस्तों तो 10 में हमें क्या करना है, एक कम करना है। समझ गए। तो इसको भी देखते हैं, भुजा का मान यानी प्रथम वाला भुजा का मान कितना आया, 10। जब इसका हम आयतन निकालेंगे यानी वॉल्यूम, जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 का क्यूब किया था, 10 का क्यूब आ जाएगा 100, नहीं 1000 आ जाएगा दोस्तों। उसी प्रकार मेरा बाद वाला क्या आ जाएगा, बाद वाला भुजा कितना आ जाएगा, 9 है, 9। जब इसका भी हम वॉल्यूम निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 3 9 9 81, 81 गुणे 9 करेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 700, एक सेकेंड। हाँ तो दोस्तों 9 का क्यूब कितना आता है, 729 आता है, 729, 729 आया दोस्तों। तो इसमें बोला गया कि आयतन में कितना प्रतिशत की कमी होगा। देखिए दोस्तों, पहले क्या था मेरा आयतन इतना, 1000 जो भी सेंटी या इकाई यूनिट मान लीजिए, यूनिट क्यूब था। अब आया कितना, 729 आया यूनिट। तो हमें पहले था कितना, 1000, अब है 729, तक कम है दोस्तों। तक कम कितना है दोस्तों, तो 1000 में 729 कम करना है तो कितना है ये, 271, 271 कम करते हैं। जब 1000 में 729 को हम घटाएंगे तो 271 आता है। तो अगर प्रतिशत नहीं पूछता तो हमारा आंसर 271 होता।
लेकिन हमें क्या पूछा गया है कि कितना प्रतिशत की कमी होगा। तो कितना प्रतिशत कमी होने के लिए दोस्तों 1000 है, 1000 में हमें कितना कमी 271 कम करेंगे तो 729 आएगा। तो किससे कम करेंगे? 1000 से कम करेंगे। तो उसी प्रकार इसको भी करेंगे दोस्तों, इसको रिलेट करते हैं। तो 229 है दोस्तों, 271 है, एक सेकेंड, 271 है दोस्तों। 271 किस से? तो 1000 से। तो 1000 देंगे नीचे में, और गुना में हमें परसेंट में लाना दोस्तों, तो 100 से गुना करेंगे। 200 से 200 कट गया दोस्तों, हमें क्या आया? 271/10। 271/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 27.1% हमारा क्या आएगा? आंसर आया गया, जो कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया। अब देखते हैं इसी पे दूसरा तरह का क्वेश्चन दोस्तों। दूसरा तरह क्या है दोस्तों? तो इसमें बोला गया है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या, पहले मैंने क्या पढ़ा? घन के बारे में पढ़ा, अब हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे। यानी घन की त्रिज्या 5% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि प्रतिशत क्या होगा? उसी प्रकार इसको भी करना है दोस्तों। वहाँ था घन, यहाँ आ गया दोस्तों वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल पूछा, वहाँ आयतन पूछा था, यहाँ क्षेत्रफल पूरा था। तो क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? होता है दोस्तों, क्षेत्रफल होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है। हमें त्रिज्या दिया गया दोस्तों, त्रिज्या 5% बढ़ाने के लिए बोला गया है। तो 5% बढ़ाने के लिए हम पहले क्या करेंगे दोस्तों? प्रतिशत को हम क्या करेंगे? भिन्न में तोड़ेंगे, ठीक। तो देखते हैं 5% है, इधर देख लेते हैं। 5% को पहले हम भिन्न में तोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? एक सेकेंड, 5% है। 5% को जब हम तोड़ेंगे तो क्या आता है? 1/20 आता है, ठीक। 1/20 आया। अब 1/20 बोला कि 5% बढ़ा दिया जाता है। बढ़ाने का मतलब क्या होता है दोस्तों? जुड़ जाता है। तब इसको हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। पहले हमें क्या था? पहला त्रिज्या यानी R1 त्रिज्या जो है दोस्तों, मान लेते हैं R1 प्रथम वाला है। R2 जो आएगा दोस्तों वो आ जाएगा बाद वाला। तो R1 है 20, और 5% बढ़ेगा यानी 20 में 1 जुड़ जाएगा दोस्तों, तो ये R2 आ जाएगा, ठीक। R2 आ जाएगा कितना? 21, ठीक। R1 है 20 और R2 हो गया कितना? 21। लेकिन बोला क्या? क्षेत्रफल में वृद्धि। तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। आर का मान हमें क्या है दोस्तों? 20। 20 का होल स्क्वायर, गुने में क्या करेंगे? पाई। जब इसको हम करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा? 400 पाई, ठीक। 400 पाई। इसको भी उसी प्रकार हम करेंगे दोस्तों। R2 का मान कितना? ये R1 कर दीजिए, एक सेकेंड दोस्त। ये R1 हो गया दोस्तों। अब ये R2 है, इसको भी उसी प्रकार निकालेंगे। पाई आर स्क्वायर के पाई R2 है दोस्तों, तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब कितना है? 21 का होल स्क्वायर कितना आता है? 441। 441 पाई आ गया। इतना तक आप लोग समझें दोस्तों। पहले क्या करना है कि पहले 5% को का वैल्यू मान निकालना है। 5% का वैल्यू मान होता है दोस्तों 1/20 आया। 1/20 आया। अब 1/20 जो आया दोस्तों, नीचे वाला ये हो गया प्रात यानी कि R1 यानी प्रथम वाले पहला त्रिज्या। और इसको जब हम 5% को जोड़ेंगे तो यानी 20 में जब एक अधिक बोला बढ़ा दिया जाए तो जोड़ देंगे, घाटा अगर कमी बोलता तो माइनस करते। तो 20 में एक जोड़ेंगे दोस्तों, ये आ गया बाद वाला यानी कि बढ़ा हुआ त्रिज्या आ गया। तो इसका क्षेत्रफल यानी पहले जब नहीं बढ़ा था, नॉर्मल था, तो उसका त्रिज्या आया कितना क्षेत्रफल आया? 400 पाई, ठीक। जब 5% हम बढ़ाया तो कितना आया? 441 पाई। तो उसी पर वही हम पूछ रहा है कि वृद्धि कितना वृद्धि हुआ? पहले 400 था, अब हो गया 441 पाई। तो हमें कितना? 41 पाई हो गया। 41 पाई हमें वृद्धि हो गया दोस्तों। लेकिन किस पे वृद्धि हुआ है? 400 पाई पर। तो इसको हम परसेंटेज में तोड़ते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, इसको पहले मिटा देते हैं। आ गया। अब तो दोस्तों पहले था कितना? 400 पाई, ठीक। पहले 400 पाई था।
अब आगे अब कितना है 441, यानी बढ़ाएँ 5%, 441 पाई हुआ। तो कितना बढ़ा दोस्तों, कितना बढ़ा, 41 पाई बढ़ गया, 41 पाई बढ़ा। तो 41 पाई, ठीक, 41 पाई आ गया। लेकिन किससे बढ़ा, तो 400 पाई से बढ़ा। तो 400 पाई प्रतिशत में लाना है तो गुना 100 कर देना है। अब ये पाई से पाई कट गया दोस्तों, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको हम जब 41 में यानी 4 से जब हम 41 में भागा करेंगे दोस्तों तो आ जाएगा मेरा आंसर 10.25% आंसर हमारा आ जाएगा। समझ गए, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों सी नंबर। इतना तक समझ गया। इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये है, यदि वृत्त की त्रिज्या 10% कम कर दिया जाए, पहले उसमें क्या था दोस्तों, बढ़ा दिया जाए तो 10%, तो उसके क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत क्या होगा। तो उसी प्रकार इसे भी बनाना है दोस्तों, उसमें जुट जाएगा, इसमें माइनस हो जाएगा। तो 10% है दोस्तों, तो 10% का पहले वैल्यू मान कितना होता है, 1/10 होता है, यानी 1/10 हुआ। तो कम कर दिया जाता है दोस्तों, तो ये R1 ये हो गया, R1 आ जाएगा कितना, 10, ठीक। अब लेकिन बोला क्या, 10% कम करना है, तो एक कम करना है 10 में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, R2 आ जाएगा कितना, 9 आ जाएगा। जब इसका हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल जब हम इसको निकालेंगे तब पाई R स्क्वायर होता है, R का मान 10 हुआ, तो 10 का होल स्क्वायर आई पाई आ गया दोस्तों, यानी कि 100 पाई आ जाएगा, 10 का होल स्क्वायर 100 पाई होता है। उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 9 का होल स्क्वायर आई पाई, तो कितना आ जाएगा, 81 पाई आ जाएगा, 81 पाई आ दोस्तों। पहले पहला त्रिज्या जब बढ़ा नहीं था, नॉर्मल त्रिज्या था, तो उसे उसका क्षेत्रफल आता था 81%, लेकिन जब हम उसमें 10% की कमी किए तो हमें कितना आया, 81%, यानी 81 पाई आया। समझ गया। तो कितना कम हुआ दोस्तों, कितना कम हुआ, 19 पाई कम हो गया। एक सेकेंड 19 पाई कम हो गया। किससे कम हो गया दोस्तों, 100 से हो गया, 100 पाई से कम हो गया, ठीक। गुना प्रतिशत में लाना है तो गुना 100 से करना है, 100 से 100 कट गया दोस्तों, ई पाई से पाई कट गया, तो मेरे पास क्या आ गया दोस्तों आंसर, मेरे पास आ गया दोस्तों 19% हमारा जो आ गया दोस्तों आंसर हो गया, ठीक। जो कि हमारा आंसर आ गया कितना, ये राइट आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग ये इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे। अगर एक बार में नहीं समझते हैं दोस्तों तो दूसरा बार इस वीडियो को प्ले करके देखें और ज़रूर समझेंगे, इतना हमें विश्वास है। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में देखेंगे, आज भर इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग नए होंगे इस चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल सके। और दोस्तों अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों तो आप लोगों को भी मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे उत्साह बढ़ेगा और अच्छे कंटेंट आपके पास लाने का प्रयास करूँगा, अच्छे क्वेश्चन लाने का प्रयास करूँगा और सिखाऊँगा दोस्तों। तो आज भर दोस्तों इतने तक, जय हिंद, थैंक यू दोस्त।